कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बाद भी कोई भी पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे। और जितने आपके यहाँ पर मीडिया वाले थे उनको सबको यहाँ से भगा दिया था कि सब यहाँ से जाओ, कोई नहीं। ऐसा आदेश आया है, उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। कोर्ट ऑर्डर देता तोड़ने के तो तोड़ते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने जब मना करा है उसके बाद तुम अपनी चला रहे हो, ये तो गुंडागर्दी हुई ना। फिर यहाँ पर जो है ये छोटा सा मजार था, इसको भी जो है वो तोड़ के हटा दिया गया है। पर दुकानों को तोड़ा जा रहा था तो उनको अंदर घरों में बंद कर दिया गया था। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हैं और ये वही इलाका है जहां 3 से 4 दिन पहले पथराव हुआ था और जिसके बाद लगातार माहौल बिगड़ता चला गया। फिलहाल आज जो है, कल रात से लगातार कहा जा रहा था कि बुलडोज़र चलेगा और आज सुबह से लगातार जो है यहाँ पर बुलडोज़र चला, लेकिन कुछ देर बुलडोज़र चलने के बाद, 3-4 घंटे बुलडोज़र चलने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश आने के बाद कार्रवाई को रोक दी गई। फिलहाल मेरे पीछे आप बुलडोज़र देख रहे हैं, ये जो अतिक्रमण पे एक बार दाएं और बाएं एक बार दिखाए ज़रा, ये अतिक्रमण थे, इसको हटाने के बाद जो इनका मलबा है उसको साफ़ करने के लिए फ़िलहाल बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलडोज़र के ज़रिए जो है मलबा को यहाँ से हटाया जा रहा है। और एक बार दाएँ की तरफ दिखाएँ, यहाँ पर जितने साइड में जितने भी अतिक्रमण थे उसको हटा दिया गया है। फ़िलहाल कुछ लोग भी हैं आगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे क्या कुछ वो लोग कहते हैं जिनका यहाँ पर घर था, जिनका यहाँ पर दुकान था। फ़िलहाल एक बार दाईं तरफ दिखाएं तो यहाँ पर जो है ये छोटा सा मज़ार था, इसको भी जो है वो तोड़ के हटा दिया गया है। चूँकि ये रोड के साइड में था तो यहाँ के मज़ार को जो है वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। आगे पुलिस प्रशासन के तमाम लोग जो है वो तैनात है, बैठे हुए हैं। सुरक्षाकर्मी लगातार जो है उनकी चौक चाक चौबंद जो है वो दिखाई दे रही है। आगे के इलाके में अगर हम जाएंगे वहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं वो, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं जिनके घरों और दुकान के ऊपर जो है वो बुलडोज़र चला है। उन लोगों से बातचीत करने की एक बार कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। रोक लगा दी है। कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बाद भी कोई भी पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे, बल्कि हमें यहाँ घर से बाहर झाँकने के लिए भी मना कर रखा है। बाहर कर दिया था। अब बताओ, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं, पुलिस वालों से, बुलडोजर वालों से जो तोड़ रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारी ये चीज़ मत तोड़ो, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए है रोक के, लेकिन वो हमारी सुन नहीं रहे, वो अपनी अपनी चलाए जा रहे हैं। ये बुलडोज़र कितने बजे चल रहा है? ये 11:30 बजे 11:20 पे तोड़ा है। कोर्ट 11 बजे कोर्ट के ऑर्डर आ चुके थे कि रोक लगा दी जाए, उसके बाद भी इन्होंने कंटिन्यू रखा तोड़ना, ना हमारी बात सुन रहे, ना हमसे बात कर रहे हैं, और डंडा और दिखा रहे हैं मारने के लिए। इनसे कौन बात करे? अच्छा, तो ये ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद टूटा है। नहीं, हमें इतनी कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। कोर्ट ने जब मना, अगर कोर्ट ऑर्डर देता तोड़ने के तो तोड़ते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने जब मना करा है उसके बाद तुम अपनी चला रहे हो, ये तो गुंडागर्दी हुई ना। फिर अच्छा, ये यहाँ आपकी दुकान थी? यार ये रोटी का काम है हमारा। रोटी का काम, जैसे रोटी है ना, रोटी का काम है, वो तंदूर भी तोड़ दिया, देख लो, जिसमें रोटी बनती है वो रोटी का तंदूर भी तोड़ दिया। पूरा तंदूर है और यहीं इसमें जो है ये रोटी वगैरह बना देते हैं, जिसको तोड़ दिया गया है। आप भी उस वक्त यहीं थे? हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत मना किया। मैं मना कर रहा था उनको कि सर कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, अब रहने दो, तोड़ो मत, लेकिन पुलिस वालों ने कहा सारे अंदर हो जाओ, और जितने आपके यहाँ पर मीडिया वाले थे उनको सबको यहाँ से भगा दिया था कि सब यहाँ से जाओ, कोई नहीं। और जब तक इन्होंने तोड़ा है, जब तक कोर्ट, हम इनको चिल्ला रहे हैं सर रहने दीजिए, अब तो कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, और चलो अगर तोड़ रहे हैं तो ठीक है, पर हमारा जीना तो छोड़ दो कम से कम। हम कैसे जाएं ऊपर? वो हमारा एक साइड में जीना होता है जाने का, वो तक तो ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हमारे घर में मेरे पेरेंट्स ओल्ड हैं, वो कैसे जाएंगे? बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कैसे जाएंगे? अब इसका कौन भरेगा? हमारा तो 1 लाख रुपए का कम से कम नुकसान है। अच्छा, क्या कह के ये सब कार्रवाई हुई है? सर ये कुछ नहीं, हमें तो कोई कोर्ट ने आते, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझ में भी आए नोटिस दिया है, चलो भाई तुम हटा लो ये यहाँ से, कुछ नहीं है, बिना उसके आपस में तोड़ दिया आके इन्होंने बेफालतू में। और में भी हुई है, पर इसमें ज़्यादा होकर ही है, लेकिन और का, लेकिन हम कहीं गए नहीं है तो हम कैसे बताएं। अच्छा, कोर्ट के मतलब जो आदेश दिए थे उसके आधे घंटे बाद तक भी कार्रवाई? हाँ जी, आधा घंटे पूरे कार्रवाई चली है, चौड़ी गली तक, वहाँ तक, जब तक ऑर्डर भी आ चुके थे, जब तक बुलडोजर इन्होंने खूब चलाया आराम से। पूरी तरीके से ये तोड़फोड़ की गई है, क्या कहना चाहेंगे? तोड़फोड़ खाली जो है दिल्ली में नहीं हुई है,
इससे पहले ये उत्तर प्रदेश से ये बुलडोजर का सिलसिला शुरू हुआ था और ये जो है वहाँ से पहुँचते हुए आपके यहाँ मध्य प्रदेश पहुँचता है और मध्य प्रदेश के बाद ये उत्तराखंड पहुँच जाता है और उत्तराखंड के फ़ौरन बाद आज ये जो है दिल्ली में पहुँच गया है। और सुबह लगभग 11:30 बजे के करीब जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि यथास्थिति में जो है इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ फैसला न दे आपको कार्रवाई करने पर रोक लगानी होगी। घर जो है तोड़ने पर या जो यहाँ पर बुलडोज जो किया गया है इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मैंने देखा आकर कि बुलडोजर लगातार यहाँ पर जारी रहा। और हाँ, कि भाई हम लोग अंदर बंद करके इसमें एक सेक्युलर कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी कि मस्जिद के गेट से शुरू हुई कार्रवाई मंदिर के गेट पर जाकर रुक जाती है। मस्जिद की जो है 12 दुकानों को जो है सामने की जो दीवारें थी, जो जालियाँ थी, उन सबको तोड़ दिया जाता है और वो जब बुलडोजर आकर पहुंचता है और मंदिर जो है लगभग 5 फीट जो है रोड पर रखी हुई है, उसका जो जाली जो है रोड पर रखी हुई है, लेकिन वहाँ पर वो कार्रवाई रोक दी जाती है। ये इनकी जो है सेक्युलर कार्रवाई है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया गया है। जब उनके यहाँ पर दुकानों को तोड़ा जा रहा था तो उनको अंदर घरों में बंद कर दिया गया था, उनके जो गलियों के जो गेट थे उसको लॉक कर दिया गया था। अगर उनसे मीडिया वाले बात भी करना चाहते हैं तो वो लोग इसलिए बाहर निकल कर नहीं आना चाहते क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने उनका जो है लॉक करके जो उनको अंदर रखा हुआ है। कुछ दुकानदार है जो कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारी दुकानदारी जो है वो क्यों तोड़ेगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो दंगाई है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। हाँ, अब दंगाई तलवार वालों पर क्या कार्रवाई हुई, जो शोभा यात्रा में हथियार लेकर चल रहे थे उन पर क्या कार्रवाई हुई, किसने कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की। तमाम जो है पिस्टलों और हथियारों के साथ की तस्वीरें वायरल हो रही है, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ जहांगीर पुलिस स्टेशन ने पैंडेमिक एक्ट 188 के तहत जो है कार्रवाई की है। वही मुस्लिमों पर एनएसए तक लगा दिया गया है, वही एनएसए जो राष्ट्र की सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों पर लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपस में जो पथराव हुआ था वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। मुस्लिम होने की उनको जो है सिर्फ और सिर्फ सजा दी जा रही है। जिस वक्त कार्रवाई चल रही थी उस वक्त कुछ यहाँ पर दुकानदार थे जिनको सामान हटाने का भी मौका नहीं मिला और कार्रवाई में जो है उनकी दुकान जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दी गई। ये देखिए सामान जो थे उसको अब ये उठा रहे हैं। तो आपने दुकान नहीं हटा पाई? दुकान हटाने का मौका नहीं दिया। अच्छा, तो कितनी देर आपने रिक्वेस्ट नहीं किया कि कम से कम हम दुकान हटा लेते हैं? अरे बोलने भी नहीं दिया, घर के अंदर घुसा के कुंडी लगा के तोड़ा। घर के अंदर कुंडी लगा दी? आप घर के अंदर थी? कुंडी लगा दिया। अच्छा, कुंडी बाहर से लगा दिया। ये देखिए इनके दुकान का जो सामान है वो सभी जो है वो मिल चुका है नीचे और एक एक सामान को जो है उठा रही हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि ये छोटा सा घर और छोटे से घर के सामने छोटी सी दुकान थी, ये इनकी दुकान थी और दुकान पे जो है पूरी तरीके से बुलडोजर चला दिया गया और वो सामान है जो दुकान में से इन्होंने बाद में बुलडोजर चलने के बाद इन्होंने उठाया है। तो ये बताइए कि जब बुलडोजर चल रहा था उससे पहले जब बुलडोजर आई तो आप लोगों ने सामान क्यों नहीं उठाया? जब बुलडोजर आया तब हमें पता नहीं था कि हमारे रेडी पटरी में ही तोड़े जाएंगे, क्योंकि सुबह जब ये चीज़ की जिक्र हो रहा था कि आएंगे तोड़े फोड़े जाएंगे तो हम लोगों ने पुलिस वाले से, मीडिया वाले से, एमसीडी के एक अफसर से भी हम लोगों ने पूछा था। बोले सर ये जो आएंगे मेरी रेडी रखा हुआ है, क्या ये मैं हटा दूँ, ये रेडी से सामान निकाल लूँ? तो वो कह रहे ये रेडी पटरी वाले के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो रोड के ऊपर कबाड़े के बोरे रखे हैं उनके लिए है, वो हटेंगे, रेडी पटरी के लिए नहीं है। लोगों को वक्त नहीं मिला हटाने का? जी नहीं, अगर तभी मुझे बता देता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। तो मेरा जो फ्रिज भी टूटा गया, जो सामान मेरा जी सब टूट गया, सब सामान बिखर गया, सारे बर्बाद हो गया मेरा। अगर मुझे पहले से पता होता तो इतना नुकसान नहीं होता मेरा। कितने सालों से आपकी दुकान यहाँ पर? जी मेरा 2006 से मेरी दुकान है। 2006 से? जी अच्छा, तो कहा जी एक चलान है मेरे पास, वो रखा हुआ है, सिर्फ वही है। बाकी कहा गया था कि सिर्फ दंगाई जो है उन पे ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कहाँ दंगाई को ऊपर चलाए गए हैं, यहाँ तो गरीब पिस रहे हैं, यानी करे कोई भरे कोई। यहाँ तो हम रेडी पटरी वाले हैं, हम तो रोज़ की दुकानदारी करने वाले हैं। यहाँ दंगा हुआ कुछ हुआ तो आप उनको पकड़े ना, रेडी पटरी वाले ने आपका क्या किया? आप हम लोगों के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं? कितने ऐसे दुकान हैं जो अभी यहाँ पर तो लाइन से 3-4 दुकान था, ये तोड़ दिए। बाकी उधर सामने, हाँ बाकी आप लोग जानते हो क्योंकि मैं यहीं खड़ा हूँ मेरी दुकान के सामने, मेरे यही देखा हूँ मैं। अब मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, जिस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस वक्त जो तमाम माहौल की शुरुआत हुई, यहीं से जो है वो माहौल बिगड़ा और यहीं से जो शुरुआत हुई। अब ये देखिए लगे हुए तमाम दुकानों को यहाँ पर जो है वो तोड़ दिया गया है और यहाँ पर ये गेट बंद है। तो कुछ लोगों से यहाँ पर भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? फिरोज अहमद। गेट बंद करके हमारे सेफ्टी के लिए कराया गया गेट बंद। तमाम दुकानों को तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कुछ नहीं कहने इसके बारे में।
देखिए कुछ लोग जो है वो मीडिया में बोलने से बच रहे हैं बारे में चर्चा दीपेंद्र सर, आज तक पे आप लाइव हैं। दीपेंद्र सर, क्या आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी मिल गई है? हमें इंफॉर्मेशन आधिकारिक रूप से हमारे पास आया है और हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसे रुकवा दिया है, एमसीडी ने भी रुकवा दिया है। तो स्पेशल कमिश्नर जो दीपेंद्र पाठक है, उनका कहना है कि जो अभी कार्रवाई है वो रुकवा दी गई है। सर, आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? जा रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। जो पिछले शनिवार को जो दुर्घटना घटी थी उसकी जांच चल रही है, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है और इमैच्योर और प्रीमैच्योर होगा। आज जहां तक इंक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। पत्थरबाजी की गई है और मामला फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल तरीके से ठीक है, और इसलिए अब कानून व्यवस्था को फर्दर शांति व्यवस्था कायम रहने दीजिए और इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। थैंक यू।